अयोध्या बोल रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन और धार्मिक नगर हूँ और वर्तमान समय में और अपने आदिकाल से सरयू नदी के तट पर बसा हुआ हूँ। मुझे मनु ने बसाया था और मुझे कौशल देश के नाम से जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं की माने तो किसी समय मुझ पर सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज्य रहा है। ये वही समय था जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। 7वीं सदी में यहाँ चीनी यात्री ह्युनसांग भी आया था। उस समय यहाँ 30 बौद्ध मंदिर थे और यहाँ 3000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वेदों में मुझे ईश्वर का नगर बताया गया है और मेरी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। कई शताब्दियों तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा हूँ। प्राचीन काल में मेरा नाम साकेत भी रहा था। इतिहासकारों का मानना है मेरी स्थापना सूर्यपुत्र मनु के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन युग में एक मुगल हमलावर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। 1528 में बाबर के कहने पर सूबेदार मीर बाकी ने मेरे राम मंदिर को तोड़ डाला और मंदिर की जगह पर एक अवैध मस्जिद का निर्माण करवाया और यह मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिमों में सदा सदा के लिए मतभेद बन गए। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इसी के बाद राम मंदिर विवाद लगातार सुर्खियों में रहा। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम सबूतों को देखते हुए यहाँ पर राम मंदिर होने का प्रमाण पाया और इसके पश्चात ही शुरू हुआ मेरे यहाँ राम मंदिर का भव्य निर्माण। सन 1730 में मुझे नवाब सादर अली खान ने अवध की राजधानी के रूप में चुना था। सादर अली अयोध्या के पहले नवाब थे। उस समय मेरा नाम फैजाबाद रखा गया। मैं मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर हूँ और आज भी यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष विद्यमान हैं। यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। भगवान रामचंद्र भी मेरी ही धरती पर जन्मे थे और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान राम को विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। पहले में कौशल जनपद की राजधानी था। आगे चलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या शहर को जिला घोषित किया और फैजाबाद को मेरा प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया। 2018 से पहले मुझे फैजाबाद के नाम से जाना जाता था और 6 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बार फिर से मेरा वास्तविक नाम मुझे लौटाया गया और आज मैं फिर से अयोध्या के नाम से जाना जाता हूँ। 2522 वर्ग किलोमीटर में फैली मेरी सीमाओं में पिछली जनगणना के अनुसार 24 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ 84% हिंदू, 14% मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग रहते हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से मैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ 5 रेलवे स्टेशन है। फैजाबाद जंक्शन मेरा मुख्य रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन राम जन्मभूमि से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 5 प्लेटफॉर्म और 10 रेलवे ट्रैक विद्यमान है। सड़क मार्ग की बात करें तो मेरे 2 बस स्टैंड फैजाबाद और अयोध्या बस स्टैंड मौजूद हैं और ये दोनों बस अड्डे भारत के कई बड़े नगरों से सीधे जुड़े हुए हैं। मुझे अपने सुंदर पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है और हर साल लाखों सैलानी मेरी सुंदरता को निहारने आते हैं। तो नजर डालिए मेरे कुछ उन पर्यटन स्थलों पर जिनके लिए मैं विश्वविख्यात हूँ। हनुमानगढ़ी। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी, जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ मंदिर है, उसमें प्रवेश करने के लिए आपको 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इस मंदिर के दर्शन किए बिना मेरी यात्रा अधूरी है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम रावण वध करने के बाद लंका से लौटे थे, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए ये जगह दी थी। श्री राम ने कहा था कि जो भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आता है, उन्हें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। बिना हनुमान के दर्शन किए राम दर्शन करने पर मनुष्य को उसका फल नहीं मिलता और इसी वजह से कोई भी श्रद्धालु मुझसे मिलने आता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर ही जाता है। राम की पौड़ी। राम की पौड़ी मेरे सरयू घाट पर स्थित है और यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी भी सभी तीर्थस्थली का भ्रमण करने चाहते थे। तब श्री राम ने इस पौड़ी की स्थापना करते हुए कहा था, संध्या के समय यहाँ पर सभी तीर्थ स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे और उस समय जो भी इसमें स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों के समान पुण्य की प्राप्ति होगी। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ली थी। तब कई सालों तक ये पौड़ी सूखी रही और बाद में कई लोगों ने इसका पुनः निर्माण करवाया। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा विद्युत मोटर से सरयू नदी में जल भरा जाता है। पौड़ी के किनारे कई प्रमुख मंदिर मौजूद हैं। इसमें भगवान श्री राम के पुत्र द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर, लक्ष्मण किला आदि प्रमुख हैं। दशरथ महल। हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर राजा दशरथ का महल बना हुआ है और इस महल को लेकर मान्यता ये है कि भगवान राम के जन्म की सूचना दशरथ जी को इसी महल में मिली थी। ये महल शहर के बीचों बीच बना हुआ है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस महल का पुनर्निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। महल परिसर के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां स्थापित हैं। कनक भवन।
कनक भवन अयोध्या शहर के बीच में बना हुआ है। इस महल को माता कैकेयी ने सीता को मुंह दिखाई की रस्म के रूप में दिया था। समय के साथ साथ महल खंडहर में बदल गया और बाद में राजा विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1851 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने इस महल का एक बार फिर निर्माण करवाया। भवन के अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां विराजमान हैं। गुलाबबाड़ी फैजाबाद रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुलाबबाड़ी। इसका निर्माण 1750 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा मकबरे के रूप में करवाया गया था। किसी जमाने में यहाँ पर गुलाब के फूलों की विभिन्न प्रजातियां उगाई जाती थी। इसी कारण से इसको गुलाबबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आज ये मकबरा खंडहर में बदल चुका है। गुप्तार घाट, बिरला मंदिर, बहू बेगम का मकबरा, सीता की रसोई, तुलसी स्मारक, मोती महल, दशरथ समाधि, राम जन्मभूमि यहाँ के अन्य प्रमुख